अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा चैप्टर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके पास। बहुत थोड़े से हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये रैशनल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपने इसी तरह लिख लीजिएगा। मैंने ये शॉर्ट करके लिखी हुई हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो ये रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और स्टूडेंट्स इसके बाद इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये आपने करनी है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस नहीं होती, नॉट लेस दैन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आइडेंटिटी की। ये एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, चाहे एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, यानी कोई भी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई जो इक्वेशन हो जाती है उसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। तो इसको लिखना बहुत ही सिंपल है। ये 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपने अच्छी तरह डेफिनेशंस करनी है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये बार बार आता है हर साल। देखें सबसे पहले नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 1 है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसके ऊपर जो है वो मेथड अप्लाई हो सकता है। 2 लीनियर फैक्टर हैं, हर लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये फ्रैक्शंस ख़त्म करनी है। ऊपर न्यूमरेटर वाला हिस्सा लिखें, ए के नीचे जो फैक्टर आ रहा है उसको आप छोड़ दें और इन दोनों में से जो बाकी बच जाता है वो इसके साथ लिख लें। बी के नीचे ये वाला फैक्टर आ रहा है वो यहाँ से छोड़ दें और x+3 इसके साथ आ जाएगा। ये स्टेट इक्वेशन आ गया आपके पास। अब आपने पुटिंग करनी है, 2 लीनियर फैक्टर हैं, 2 पुटिंग्स होंगी। x+4 को आप 0 के इक्वल पुट करें, पहले लीनियर फैक्टर को यहाँ से वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा, राइट साइड पे आप ये 0 हो गया सारा, यहाँ से आपके पास -1 आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। इसी तरह जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल लें और ये दोनों कांस्टेंट यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो ये इस गिवन जो फ्रैक्शन है उसकी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस ये 2 आ जाएंगी। जी स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा एग्ज़ाम्स में आने जा रहा है यही वाला सवाल, ठीक है। ये 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है। ये देखें ये क्वाड्रेटिक है लेकिन रेड्यूसिबल है, आपने इसको रिड्यूस कर लेना है, फैक्टर्स बना लेने हैं 2 लीनियर फैक्टर, और पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसको डील करना है। हर लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। ये पहला लीनियर फैक्टर, उसके लिए कांस्टेंट a आ गया, दूसरे के लिए b आ गया। अब आपने इसको जो है स्ट्रेट लाइन में ले आना है। ये न्यूमरेटर 1 लिखें, उसके बाद a के साथ जो है x+1 है नीचे, इसको छोड़ दें, x-1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी तरह b के नीचे x-1 लिखा हुआ है, उसके साथ x+1 आ जाएगा। दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करें, वैल्यूज़ निकालें और बारी बारी इस इक्वेशन 2 में आपने पुट करना है। तो हर पुटिंग पे एक कांस्टेंट आपको मिलता जाएगा। जैसे b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मिली है और a की वैल्यू हमें -1/2 मिली है। दोनों लीनियर फैक्टर अलग-अलग आपने इसमें पुट करने हैं। तो ये जब कांस्टेंट्स आ जाएंगे इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही ये आपने लाजमी करना है। इसमें बच्चे अमूमन जो है वो गलती क्या करते हैं कि वो ये मेथड स्टार्ट कर देते हैं। ये मेथड अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है। आपने, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है, आपने करना क्या है, नीचे वाले जो 2 फैक्टर्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें डिग्री दोनों की बराबर आ रही है। अब आपने इनको सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपने इसका जो प्रॉपर पार्ट है फ्रैक्शन का वो आपने हासिल करना है। कैसे होता है, ये देखें कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ये मैंने डिवाइड किया है दोनों को, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। अब आपने इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको लेके आगे चलना है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही होंगी जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन किया हमने। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया है वैसे ही होंगी,
क्योंकि इसके दो लीनियर देखें, रिड्यूस करें इसको, फैक्टर्स बनाएं, दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। हर लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट आ गया। इक्वेशन को जो है बिल्कुल स्ट्रेट करें, ए के नीचे x+1 है वो यहाँ से छोड़ दें, बाकी दूसरा वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करवा दें। इसके नीचे x-1 है, इसको छोड़ दें, x+1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दो लीनियर कांस्टेंट है, हर लीनियर कांस्टेंट से एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, हर लीनियर फैक्टर से आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। ये पहला लीनियर फैक्टर है हमारे पास, इसको 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालें, इक्वेशन 2 में पुट करें, ये कांस्टेंट मिल गया। ये दूसरा लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालें वेरिएबल की, और इसको इक्वेशन 2 में पुट करके ये कांस्टेंट मिल गया। ये दोनों कांस्टेंट जो हैं वो आपने यहाँ पेस्ट करने हैं और फाइनल आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं तीनों को बार बार पेपर में दिया जाता है। इसके अलावा जो आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये हैं, जो 5.1 में से भी हैं, 2 में से भी हैं, 3 में से भी हैं, लेकिन इसमें आपने कांस्टेंट्स नहीं फाइंड करने, बगैर आपने कांस्टेंट मालूम किए सिर्फ आपने ये सिंगल लाइन लिखनी है। तो इस हवाले से ये बहुत ही आसान सवाल बन जाता है, और यानी चंद सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। ये जितने क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिएगा। बेटा ये देखें 3 लीनियर हैं, हर लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है, इतनी सी बात है बस। इसमें भी देखें 3 लीनियर कांस्टेंट हैं, हर एक के लिए सिंगल कांस्टेंट यूज़ होगा। इसमें आप देखें बज़ाहिर आपको एक क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है, लेकिन धोखा नहीं खाना, ये रिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर्स 2 बनते हैं। जब 2 फैक्टर इसके बना लेंगे, अब आपके पास टोटल इसके 3 लीनियर हो गए हैं। अब हर लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट आपने लिखना है, ठीक है। बस ये एहतियात करनी है आपने, इतनी सी चीज़ सीखनी है, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपने सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है, आपके 2 नंबर आ जाएंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन को आप देखें बेटा, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 3 है, फ्रैक्शन तो प्रॉपर है, लेकिन आपने इस पर गौर करना है। ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये रिड्यूसिबल है, इसके ये 2 फैक्टर बनते हैं। टोटल अब 3 लीनियर फैक्टर हो गए, हर लीनियर फैक्टर के लिए एक सिंगल कांस्टेंट यूज़ करना है आपने। इसी तरह इसमें आप आ जाएँ, हैं तो दोनों लीनियर, लेकिन अब लीनियर पावर में आ गया। जब लीनियर जो है वो ग्रेटर दैन 1 पावर में हो तो आपने क्या करना है, पहले सिंगल पावर के साथ उसको लिखना है, फिर आपने डबल पावर के साथ लिखना है, और तीसरा ये कांस्टेंट इसके लिए है। लीनियर के लिए हमेशा सिंगल कांस्टेंट आपने इस्तेमाल करना है। ये देखें x+2 की पावर 1, फिर x+2 की पावर 2। इसी तरह नीचे भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये देखें लीनियर है, एक कांस्टेंट सिंगल इसका आ गया, और ये वाला जो लीनियर आपको नज़र आ रहा है इसकी पावर 2 है, पहले इसकी पावर 1 लेंगे आप, और उसके बाद फिर पावर 2। अगर ये पावर 3 में होगा तो इसको 3 दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आगे भी चल रहे हैं, लेकिन अब क्वाड्रेटिक आ गया, विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। जब फैक्टर क्वाड्रेटिक के नहीं बनेंगे तो डबल कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। ये लीनियर है, इसके लिए सिंगल कांस्टेंट आ गया आपके पास, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वाड्रेटिक है, ये इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो इसके लिए आपने डबल कांस्टेंट यूज़ करना है, और इसके लिए आपने सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेना है। इससे नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल वैसे ही चलता आ रहा है। ये देखें सबका एक ही तरीकाकार है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए डबल कांस्टेंट, और ये लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट। इसी तरह आप इसमें आ जाए, हम 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं जी। लीनियर जो है वो पावर फॉर्म में आ गया है, इस लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल करें पावर 1 के साथ, फिर इसी के लिए सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल करें पावर 2 के साथ। इसका काम ख़त्म हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए डबल कांस्टेंट आएंगे। बस ये चीज़ आपने सीखनी है। डबल कांस्टेंट जब भी लिखें, पहले वाले के साथ वेरिएबल आएगा, दूसरा बगैर वेरिएबल के लिखना है आपने। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, इसकी डिग्री जो है वो 4 आ रही है। तो बेटा इसके ये 2 फैक्टर बनते हैं, ये पेपर में सवाल आ चुका है। जब ये 2 फैक्टर बनाएंगे, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, फर्दर इनके फैक्टर्स नहीं बनते। तो पहला जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए डबल कांस्टेंट आ गया, फिर जो दूसरा क्वाड्रेटिक है उसके लिए भी डबल कांस्टेंट आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें, इसके भी ये देखें डिग्री 4 आ रही है, इसके भी 2 फैक्टर बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए भी डबल कांस्टेंट, इसके लिए भी डबल कांस्टेंट। इसके ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें ये कौन से बन रहे हैं। एक में दरमियान में +x आ रहा है और एक में -x आ रहा है।
इसको देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक जो है ये अब ये भी पावर में आ गया। तो क्वाड्रेटिक जो है विच इज़ नॉट रेड्यूसिबल, जब वो भी पावर में आ जाए तो आपने पहले सिंगल पावर के साथ डबल कांस्टेंट, फिर डबल पावर के साथ फिर डबल कांस्टेंट, और ये लीनियर है, लीनियर के लिए सिंगल आपने इस्तेमाल करना है। टोटल इसमें 5 कांस्टेंट आ गए हैं जी। इसको अच्छी तरह देख लें, क्वाड्रेटिक भी जब पावर में आ जाए तो उसकी पावर 1 के साथ भी और पावर 2 के साथ भी अलग-अलग आपने लिखने हैं जी। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने लास्ट वाला जो आपको करके दिखाया। तो ये थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 5 के। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इतना सा काम करने के बाद आपके 4 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह लाजमी पेपर में अटैम्प्ट हो जाएंगे।